चलिए, तो ये नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है, चूज दी नंबर डिविजिबल बाय 6। क्या नंबर चॉइस करना है? कि जो दिए गए नंबर हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराया हुआ था। उसमें 8 का आपको बताना था, 8 के कौन से नंबर डिविजुअल है। तो जब भी कभी 6 का नंबर, 6 से डिवाइड होने वाला नंबर हमें चेक करना है, तो हम देखते हैं, ऐसा नंबर देखेंगे जो 2 से और 3 से, इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 2 से डिवाइड होने वाले के लिए क्या होता है, लास्ट में क्या ना आना चाहिए, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर अगर कोई लास्ट में है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन सभी नंबरों को, उनकी डिजिट को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 3 से अगर डिवाइड हो रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 3 से डिविजल हो जाएगा। मतलब टोटल नहीं, आपको डिवाइड नहीं करना, केवल नंबरों को उनको डिवाइड ऐड करना है पहले। ठीक है, तो जैसे कि इसमें 1 आ रहा है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो अब 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। अब हमारे पास 1 2 3 तीन नंबर हैं, जो कि इसमें 8 और 6 आ रहा है, तो ये इवन नंबर है, तो ये 6 से 2 से डिवाइड होगा। पर 6 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भी चेक करना पड़ेगा कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम कर लेते हैं, जैसे 2 + 1 3 हो गया, 3 और 4 कितना होगा, 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 15। तो 15 हो गया, 15 3 की टेबल में आता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, सेकंड नंबर का हमारा आंसर हो गया। तो ये 6 से डिवाइड हो गया। आप चाहो तो मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, 2148। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 3 आ गया हमारे पास, कट गया। फिर 6 5 जा 30। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और ये 4 बचा। आप देखो, 6 8 जा कितना होता है, 48। तो ये 48, तो ये हमारा डिवाइड हो गया। तो यही हमें बताना था। बकाया ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर और ये फर्स्ट वाला, तीनों नंबर ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ओनली 2 नंबर, 2 वाला नंबर ये डिवाइड होगा। ध्यान से देखना है, आप चाहो तो 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर सके, देख सकते हो। लेकिन है क्या, ये नंबर 4 डिजिट वाले हैं। लेकिन क्या होगा, कई बार क्या होगा, 5 6 7 ज्यादा नंबर वाले, डिजिट वाले नंबर अगर रहेंगे, तो फिर उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि पहले तो आपको देखना है कि 2 से कौन से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 और 8, ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद 3 से देखने के लिए आप क्या करो, उन नंबरों, उन डिजिट को, उनकी नंबर की डिजिट को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद फिर क्या करो, जो नंबर आएगा वो देखना है 3 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आता है तो इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 से डिविजन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये 6 से डिवाइड होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए हैं, तीसरा पार्ट चल रहा है, तो ध्यान से समझते जाना है। सेकंड शिफ्ट का है, इसकी पहली शिफ्ट का, मैंने पहली शिफ्ट के सारे पार्ट मैंने आपको उसको बता दिए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। चलिए देखेंगे, तो एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ए दिया हुआ है आपको, 113 की पावर 3 और 279 की पावर 3। ठीक है, और डिवाइड में क्या दिया है, 113 की पावर 2 और 113 इंटू 279 प्लस 279 स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आइडेंटिटी क्या होती है। ये होती है आइडेंटिटी, जैसे AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है A + B ब्रैकेट A स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए इसकी आइडेंटिटी होती है। अगर आपकी माइनस वाले की करोगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो आइडेंटिटी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, अगर मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन में क्या है, अपॉन में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। मैंने वैल्यू पुट नहीं की, डायरेक्ट अभी आइडेंटिटी रख दी। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी मैंने रखी ए प्लस बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ से सारी ए वाली वैल्यू कट जाएगी, सारी एक सेम है। अब क्या बचा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या, 113 प्लस 279। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 9 और 3 कितना होगा 12, 7 और 1 कितना होगा 8 और एक कैरी आ गई तो 9 हो गया, 2 और एक 3, 3 का 3 रहेगा। तो 392 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से समझना है, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो ये सारी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। मुझे आती है तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। आप चाहो तो इसको एक बार नोट करके फिर आप खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आएंगी तो फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। क्या दिया है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है। ये 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। while the average temperature of Tuesday, Wednesday, Thursday 77 दिया हुआ है। and if the temperature on Thursday was 76, then the temperature on Monday, मंडे का आपको टेम्परेचर बताना है। तो जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं इसको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब मंडे को एम लिख दिया मैंने प्लस ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे, ये 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मतलब 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है 75। ठीक है। तो अगर मैं देखूं मंडे फिर ट्यूसडे फिर वेडनेसडे, इन तीनों दिन का जो टेम्परेचर टोटल ऐड करेंगे तो इनको मल्टीप्लाइड करेंगे 3 का, तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 और एक 20। ठीक है। ये अपना तीनों दिन का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का हमारा टेम्परेचर कितना आ गया, 225। अब क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे और क्या है थर्सडे। थर्सडे को मैंने इसको टीएच ले लूंगा। ठीक है। इन दो तीनों दिन का टेम्परेचर कितना है 77, एवरेज टेम्परेचर कितना है 77। ठीक है। अपॉन में 3 कर दिया, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे और प्लस में थर्सडे इक्वल टू 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 कैरी आ गई तो 20। ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशन। कैसे निकाली, एवरेज दिया था हमने हमारे पास, तो एवरेज करके मैंने इन तीनों को ऐड करके लिख दिया। ठीक है। 220 231 आ गई ये वाली वैल्यू और 225 आ गई फर्स्ट वाली। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, देखो मैं आपको बताता हूँ, हमें दिया हुआ है क्या कि थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो कितना 76। तो अगर मैं यहाँ पर ट्यूजडे प्लस वेडनेसडे और थर्सडे का 76 में यहाँ पर ऐड करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा 231। तो यहाँ से टी और प्लस डब्ल्यू कितना आ जाएगा
231 माइनस में 76। ठीक है, तो देखो वन में से वन कितना होगा 11, 11 में से सिक्स गया, कितना बचा 5 बचा। कैरी आ गई तो 8, 7 की जगह 8 हो गया। ठीक है, तो 13 में से 8 गया, कितना बचा 5 बचा। अब फिर कैरी आ गई तो 1 बचा यहाँ पे, तो 155। तो ट्यूसडे और प्लस वेडनेसडे, इन दोनों का जो टेम्परेचर मिला के कितना हो गया 155। अब हमें निकालना क्या था, हमें मंडे का निकालना था। तो देखो इन दोनों को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मंडे प्लस ट्यूसडे वेडनेसडे कितना आ गया हमारे पास 155 इक्वल टू 225। तो मंडे का कितना आ जाएगा हमारे पास, मंडे का आ जाएगा हमारे पास 225 माइनस में 155। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 5 में से 5 गए 0 बचा। 2 कितना हो गया 12 हो गया, 12 में से 5 गया, कितना बचा 7 बचा। ठीक है, अब 2 फिर कैरी आ गई तो कितना होगा 0 आ गया, तो m बराबर कितना आ गया 70 डिग्री। 70 डिग्री, ठीक है, डिग्री थोड़ा ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री, हमारा आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें से एक चीज को, क्या कि ये कितने तरीके किस तरीके से दिया था वो आपको देखना था। एवरेज मतलब क्या होता है, एवरेज मतलब होता है उन तीनों का ऐड। आप चाहो तो x1 x2 x3 भी ले सकते हो, अपॉन थ्री फिर यहाँ पे कर दोगे, फिर 75, फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो करना आपको इसी टाइप से है, कैसे भी आप करो। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 70। तो ये करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आंसर भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो आप वहां से भी ये देख सकते हो। ठीक है, ये पेपर है व्यापम का, एज इट इज पेपर है, टेट का 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ है, बस आप क्या है मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। व्यापम की साइड पर आपको इसके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। कई बार क्या होता है आप लोग करते हैं लेकिन आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आप इधर उधर ढूंढेंगे। इससे अच्छा मैं इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आराम से और सॉल्व करके कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। ठीक है, चलिए। और टेट निकाल, हर एक टीचर को टेट निकालना तो 100% चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कर भी रहे हो। अभी नोटिस भी आया हुआ है, तो टेट तो आपको बहुत जरूरी चाहिए। अगर आपको टीचर बनना है तो टेट आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए, और अच्छे नंबरों से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस क्वालिफाइंग मार्क लिया है, ऐसे नहीं, अच्छे नंबरों से आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ये दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि इसके लिए पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। तो यहाँ से पहले मैं अल्फा बीटा निकाल, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालता हूँ कितने आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1। तो कितना आ गए 3 आ गए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास आ गया 3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, कितना आएगा c/a। ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था उस वीडियो में। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पर देखेंगे इसको बोलते हैं
सॉरी, सम ऑफ जीरो। ठीक है, ये हमारे पास होगा सम ऑफ जीरो, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, 7/1, 7/1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अब हमारे पास आ गया कितना, कितना आ गया, 7। ठीक है, चलो अब हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा। 1/अल्फा अगर हम देखें, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए सम ऑफ जीरो अगर हम निकालें तो कितना होगा, देखो यहाँ से पहले तो एलसीएम ले लेने इन दोनों का, तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, बीटा प्लस अल्फा। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो को क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया मैंने 3, और यहाँ पे डिवाइड में कितना लिख दिया, 7। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इन 1/अल्फा इंटू 1/बीटा बराबर कितना होगा, तो 1/अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितने, 1/अल्फा बीटा कितना है, 7, तो 1/7, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपको, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। तो मैंने पहले अल्फा बीटा निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, 1/, में करके, क्योंकि 1/ दिया हुआ ना, न्यू इक्वेशन निकाल, नई इक्वेशन बनानी है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसके जीरो कितने, 1/अल्फा और 1/बीटा। तो इसके लिए मैंने सम ऑफ जीरो निकाल लिया यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इस नई वाली इक्वेशन के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स, प्लस में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट किसका लेना है, दूसरे वाली इक्वेशन का, क्यों, क्योंकि क्या होगा, 1/अल्फा और 1/बीटा दिया हुआ है ना, तो इसके लिए लेना है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, तो 1/अल्फा 1/बीटा बराबर कितना आ गया, 3/7। तो 3/7 इंटू में एक्स, और ये कितना आ गया, 1/अल्फा 1/बीटा बराबर आ गया 1/7। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/7, इक्वल में तो जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, 7 कॉमन आ रहा है, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम जब लिया मैंने तो ये आ गया 7, और इस 7 का मल्टीप्लाई क्या किस में हो गया, 7x² माइनस 3x प्लस 1, और इस 7 किस में चला गया, जीरो के साथ में हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7x² माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। इक्वल टू जीरो लिख दिया नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, इतना ही हो जाएगा आंसर हमारा, कितना हो जाएगा, 7x² माइनस 3x प्लस 1। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। चलिए, क्या आ गया देखो, इफ पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपेजियम इन विच पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी एस इक्वल क्यू आर, ठीक है, देन हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो पहले तो हम बनाए ट्रेपेजियम, तो ये ट्रेपेजियम में दो लाइंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो लाइंस क्या होती हैं, नॉन पैरेलल होती हैं। तो मैंने बना दिया। ठीक है, ए, पी क्यू आर एस है ना, तो पी क्यू आर और एस। ठीक है, इसमें देखो पैरेलल कौन कौन सी है, पी क्यू और आर एस। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अब क्या दिया, पी एस इक्वल क्यू आर, तो पी एस क्या है, ए है, पी एस, और क्यू आर क्या है, ए है। ये दोनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई।
तो देखो आप, ये दोनों पैरेलल हैं, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेलल है, और पी एस बराबर है क्यू आर। यहाँ पे आपको देखना है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से देखो क्या होगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसके लिए ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाला दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मतलब पी बराबर एंगल क्यू होगा, और एंगल एस बराबर क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखते हैं ऑप्शन किस में मिल रहा है। तो पी क्यू, पी बराबर एस, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। पी बराबर आर, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यू बराबर एस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पी बराबर क्यू, ये पॉसिबल है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, कि जब पैरेलल लाइन है और ये दोनों साइड इक्वल दी गई हैं तो इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल इस पर भी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। चलिए थोड़ा सा ज्यादा आगे पहुंच गए थे हम लोग। चलिए आ गया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिए। क्या दिया है हमारे पास, ABCD is a trapezium in which AB parallels DC. If area ABD 24 दिया हुआ है हमें, AB 8 दिया हुआ है, then the altitude corresponding to the side AB of triangle ABC is। तो ध्यान से समझना है, पहले क्या बनाना है हमें, ट्रेपेजियम। तो मैंने ट्रेपेजियम बना लिया। तो ठीक है, ये बना लिया। ठीक है, क्या बोला गया, ABCD। ठीक है, AB पैरेलल CD। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या बोला गया है, ABD। देखो ABD, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। A B और D। ठीक है, चलिए ABD इसका एरिया कितना दिया है, 24। AR कितना दिया है, एरिया ऑफ ABD। ABD हमें एरिया दिया हुआ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए। एंड ए बी बराबर 8 है। ए बी हमारे पास कितना है, ए से बी तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है हमारे पास। ठीक है, कोई बात नहीं। देन दी एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू ए बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देन दी एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड ए बी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी के लिए हमें क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो अब आप इसमें एक बात ध्यान रखें, आप मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इसमें देखो क्या दिया, ए बी सी दिया हुआ है, जबकि इसमें क्या दिया, ए बी डी। तो चाहे आप ए बी सी निकालो, ए बी सी, चाहे आप ए बी डी सी निकालो, ये वाला मैं ले लिया, ये वाला। ठीक है, चाहे आप इस ट्रायंगल को निकालो, चाहे आप ऊपर वाई बी सी को निकालो, या ए बी डी को निकालो, दोनों का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि एक थ्योरम होती है क्या, कि जब सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में आप एरिया अगर फाइंड कर रहे हैं तो उन दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ए बी डी और ए बी सी से कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों का एरिया क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। देखो मैं दूसरी दूसरे कलर से आपको लेके बता देता हूँ, तो वहां से आपको एक ट्रायंगल आपको क्लियर दिख जाएगा दूसरा।
ए वाला कलर मैंने ले लिया। ठीक है, तो ए वाला एक अलग ट्रायंगल हो गया, दिख रहा है, ये वाला अलग ट्रायंगल हो गया, और ये पहले वाला ट्रायंगल था वो अलग था, ये वाला अलग है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों का एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, इसकी करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट की जगह आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, तो ए बी इंटू, इसको अगर डी मान लिया हमने, डी नहीं सर, डी तो नहीं मान सकते, इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, हाइट मान ली एच। ठीक है, तो क्योंकि डी तो उसमें पहले से दिया हुआ है ना, एच मान लिया हमने, इंटू एच बराबर में 24। ठीक है, तो 1/2 ए बी, ए बी कितना दिया है हमें, 8 दिया है, इंटू एच बराबर 24। तो 8 काट दिया हमने, 4 बार कट गया। अब 4h बराबर 24, एच बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6। 6 4 जा होता है 24, कट गया हमारे पास, एच बराबर आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखेंगे कि एच बराबर में 6 सेंटीमीटर, अगर आप देखेंगे एबीडी पूछा होता तो भी वो सेम आंसर होता, या फिर ए बी सी पूछ लिया तो भी सेम आंसर आएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, क्या कि अगर दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन, ये बन गया ट्रेपेजियम बन गया। अब इनके बीच में अगर एक ट्रायंगल एरिया हम पूछा है हमसे, तो वो दोनों एरिया क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे, ए वाला एरिया चाहे ए वाला एरिया। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, ए वाला एरिया, ठीक है, ए वाला area। दोनों क्या होंगे हमारे, बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना है। चलिए देखिए क्या है, देयर आर 30 लड्डूज, 30 लड्डू है इन ए प्लेट, एक प्लेट में 30 लड्डू हैं। अनिल टुक एन अपॉन 2 लड्डूज इफ 10 लड्डूज रिमेन बैलेंस। ठीक है, अनिल ने क्या किया, n/2 लड्डू ले लिए, तो भी क्या उसके बाद कितने बचे, 10 लड्डू बच गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल कितने लड्डू थे, 30 लड्डू थे, अनिल ने कितने ले लिए, 10 लड्डू, n/2, तो n/2 को मैंने यहाँ पे लग दिया, n/2 बराबर में कितने लड्डू बच गए, 10 लड्डू। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हमसे पूछा गया था इक्वेशन बनानी थी, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो इक्वेशन बस बन गई, और ये हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, तो आंसर किस में दिया हुआ है, फोर्थ नंबर में दिया हुआ है, 30 माइनस n/2 इक्वल टू 10। तो ये हमारा आंसर आ गया, तो कुछ इसमें करना नहीं था, बस इक्वेशन बनानी थी, तो मैंने इक्वेशन बना दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, इन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं, ए बी बराबर पी क्यू, क्यू आर बी सी क्यू आर, ये सारी वैल्यू दी गई हैं, हमें बताना है ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही थी। देखो होता क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। क्या, एक ट्रायंगल ए बना लिया, और एक ट्रायंगल ए बना लिया, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो साइड जिसके अकॉर्डिंग दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें ट्रायंगल में लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया, जैसे कि अगर एस, तीनों साइड साइड है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता, हिंदी में कहते हैं उसको। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी बन रही है, पर उसको लिखना कैसे, तो उसके लिए देखो ए बी, क्या दिया हमें, ए बी,
बराबर क्यू आर, ए बी बराबर दिया हुआ है मैं क्यू आर। देखो ए बी कहाँ है, ए बी ये वाली साइड है, ए बी है। ठीक है, ए बी, क्यू आर कहाँ दिया है, क्यू आर ए दिया है। तो ये वाली हो गई ए बी और क्यू आर, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। चलिए कोई बात नहीं। अब बी सी, बी सी बराबर क्या है, क्यू पी, क्यू पी। बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये हो गई बी सी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गई, क्यू पी, क्यू पी कहाँ है, ए है। ये हो गई बी सी और ये हो गया क्यू पी, तो मैंने डबल लाइन दे दी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ए सी, ए सी क्या है, देखो ए सी क्या है, ए सी बराबर आर पी, आर पी। ए सी कहाँ गया, ए सी ये हो गया, और ये हो गया आर पी। इसको मैंने थ्री लाइन दे दी। चलो, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इतना तो आपने कर लिया, अब करना क्या है इसके बाद, इसके बाद आपको बस इतना सा देखना है, कौन जो साइड जिसके बराबर है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हो गया सर कॉन्ग्रुएंस का साइन साइन। और ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो ए, यहाँ पर देखो ए, ठीक है, ए है, ए, और यहाँ पे क्या है, क्यू आर। ठीक है, पर अब आपको देखना है ए के साथ में कौन है, क्यू है या पी है। तो दूसरे वाले में देखो बी सी बराबर है क्यू पी, तो कोई बी इसमें है और बी इसमें है और क्यू इसमें है और क्यू इसमें, इसका मतलब क्यू किसके साथ है, बी के साथ। तो क्या होगा, ए के साथ कौन होगा, ए के साथ होगा आर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, ए के साथ क्या होगा आर, बी के साथ होगा क्यू, अब सी के साथ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा पी। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए बी बराबर होगा आर क्यू या फिर क्यू आर, उसको आगे पीछे लिख सकते हो आप। और बी सी, बी सी बराबर होगा क्यू पी, और ए सी बराबर हो गया पी आर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू आर क्यू पी। ये किस में दिया हुआ है, आर आर क्यू पी, सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान रखना है आपको, जो एंगल दिया है और साइड दिया है उसके उसी के करस्पॉन्डिंग हमें लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ तब तक।